Hello everyone. I'm so sorry for being late for my live session. I hope you all are keeping well and things are great at your end. आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि आने वाले टाइम में अपना बोर्ड का प्रैक्टिकल देने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल से पता लगा ही सकते हैं कि मैं बात करने जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप अपना प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब ये तो बताते हैं कि क्या करना चाहिए, बट कोई शायद ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो को छोटा सा रखूं और बहुत टू द पॉइंट रखूं और आप सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल के दौरान अवॉइड करनी चाहिए विद ऑल योर कॉन्शियस एफर्ट्स। ओके, अगर आप मेरे साथ आके जुड़ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई वुड रियली लव टू कनेक्ट विद यू ऑल और मैं आप लोगों से बात करना बहुत पसंद करूंगी। दैट्स समथिंग दैट आई रियली एंजॉय एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं लाइव सेशन में आती रहती हूँ। ऑल्सो गाइज, अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मुझे आने वाले टाइम पे कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक के ऊपर आप सभी लोगों के लिए एक मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्रिएट कर सकूं। सो यही मेरा हमेशा से एफर्ट रहता है, यही कोशिश रहती है और मुझे ऐसा लगता है टू एन एक्सटेंट मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती हूँ, बट स्टिल आप लोगों के फीडबैक इज ऑलवेज 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 सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। सो गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बता रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @unlock psychology, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि मैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जॉब रिलेटेड या मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स डालती रहती हूँ। सो यू नो, इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट मी, इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो about more job openings and opportunities that you can obtain post your graduation, post graduation, या कोई भी एक एजुकेशन डिग्री अचीव करने के बाद, तो आपको उसकी अपडेट्स वहाँ मिलेगी। फॉलो करने से पहले आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को देख भी सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है दैट्स गोना बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? ओके, सो मैं शुरू करूंगी आज का अपना पहला पॉइंट कि क्या ऐसी चीज है जो या तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर साइकोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम। गाइस, यू नीड टू अवॉइड बीइंग इल ड्रेस्ड। सो ये मेरा पहला पॉइंट है कि आपको बिल्कुल भी इस तरह से ड्रेस नहीं होकर जाना है जिस तरह से एक रॉन्ग इम्प्रेशन पड़े ऑन योर एग्जामिनर अबाउट यू। यू नो व्हाट, एज अ साइकोलॉजी प्रोफेशनल हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर बच्चा का एक शैबी अपीयरेंस है तो उसका क्या मतलब है, एक नीट अपीयरेंस है उसका क्या मतलब है, एक फुल यूनिफॉर्म में अपीयरेंस है तो उसका क्या मतलब है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग मुझे कहेंगे कि मैम उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम लोग अपने फुल यूनिफॉर्म में है या नहीं है, या हमने सॉक्स सही पहने हैं या नहीं पहने हैं। गाइस, वो एग्जामिनर है, वो आपके स्कूल में हो सकता है पहली बार आ रहा हो, बट बीइंग अ टीचर दे अंडरस्टैंड कि क्या एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है एंड दे कैन इजीली कंपेयर योर यूनिफॉर्म विद द रेस्ट ऑफ द अदर और मे बी विद द चाइल्ड हु इज प्रॉब्ली बिन द बेस्ट चाइल्ड। तो वो एक इम्प्रेशन दिमाग में क्रिएट हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड बीइंग इल ड्रेस। आई थिंक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है in terms of your non-verbal appearance. Okay. मेरा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आपको अगर कोई जवाब नहीं आता है, ओके, लेट्स से कि मुझसे एक सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए श्वेता, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी।
Let's say that I don't know the answer. So guys, उसका सबसे straight forward तरीका यही है, do not beat the bush around, just be very 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 upfront कि ma'am, I'm so sorry, I don't know the answer, but can you ask me something else? ओके गाइस, जो टीचर है वहां पे वो आपको डराने, खौफ दिखाने या मारने पीटने के लिए नहीं आई है. हर पर्पस इज टू गिव यू मार्क्स एंड शी इज गोना आस्क यू क्वेश्चंस जो आपको आते होंगे. Okay, so don't beat the bush around, just be very straightforward that ma'am, I don't know the answer, can you please ask something else. Now why to be, you know, straightforward and don't beat the bush around? उसका ये कारण होता है गाइस कि जब आप स्टोरीज बनाने लगते हैं ना, तो ये जो होता है ना, एग्जामिनर को बहुत इरिटेट कर देता है. बिकॉज दे फील कि यार जवाब तो आता नहीं है, फालतू की कहानियां लगाए जा रहे हैं एंड द वेस्टिंग टाइम. बिकॉज जब वो आपके स्कूल में आते हैं ना, दे वर्क ऑन अ टाइम क्रंच. ओके, दे आर नॉट देयर फॉर द होल डे, दे आर देयर लाइक वो 8-9 बजे तक आते हैं और दे हैव टू लीव द स्कूल बिफोर द स्कूल एंड्स या बाय द टाइम स्कूल एंड्स. मतलब 2 बजे तक, मैक्सिमम 2-2:30 बजे तक उन्हें सब वाइंड अप करना पड़ता है, विच इंक्लूड्स you all are giving paper, you all are submitting the paper, वो उसको correct भी करते हैं same day पर, आपका वाइवा भी लेते हैं same day पर, सारे मार्क्स को कंसोलिडेट करते हैं, वो जो फाइल्स बनी हो, जो तुमने फाइल्स दी होती हैं उसमें स्कोर करते हैं. सो इट्स अ लॉन्ग वर्क. ओके, एंड दे नॉट देयर टू एक्चुअली इन्वेस्ट द होल डे, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग उन्हें नहीं देना होता है. तो वो भी चाहते हैं कि हम 2:30-3 बजे तक अपने अपने घर के लिए निकल पड़े, लाइक अ यूजुअल स्कूल टाइम पे. सो दिस इज द रीजन गाइस, अगर आप उन्हें परेशान कम करेंगे दे विल बी मोर देन हैप्पी. अगर आप उन्हें परेशान करेंगे, उठपटांग के जवाब देंगे, उठपटांग की बातें करेंगे, दैट इज नॉट गोना हेल्प. सो अवॉइड beating the bush around. That's one advice that I'm going to give it to you all at this point of time. Okay, all right, I hope that's all. So far everything is good and everybody is being with me on this so far. Tell me अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है या something that you would like to ask. Okay, moving on to the next point guys, जो कि होगा मेरा तीसरा point. तीसरे point पे मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी. Okay, authentic Afreen, I'm just gonna read out your comment. Before that, I'll just take up the third point with me कि आपको क्या नहीं करना चाहिए. आपको, you should not be lazy or casual about your exam. This is something very 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 important. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते हैं. होते हैं, ट्रस्ट मी, देयर आर चिल्ड्रन. आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं क्योंकि सर्टनली यू पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट इट, बट देयर आर चिल्ड्रन हु आर वेरी वेरी कैजुअल एंड हु आर वेरी लेजी कि यार कौन करेगा यार, पता है फाइल भी किसी और से लिखवा ली है, अब एग्जाम जो होगा उसमें मैं चीटिंग करके लिख लूंगा और हो जाएगा यार, क्या वाइवा की तैयारी करनी, देखा जाएगा देखा जाएगा. दैट इज one attitude that you need to keep absolute aside. If you do not do that, it can hamper your marks guys. I'm being very very honest about you. अगर अभी तक भी आप अपने काम को लेकर के सीरियस नहीं थे या आपने अपने काम को सीरियस नोट पर शुरू नहीं किया है, you're very casual, you're very lazy of it, then you still have time. अगर आपके पास 15 दिन भी है ना, तो ट्रस्ट मी आपके पास टाइम है, क्योंकि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल तैयार करना इज नो बिग डील. इट्स एब्सोल्युटली नो बिग डील. सो इफ यू हैव 15 days in your hands, trust me, you can master it. So don't be casual, don't be lazy, don't feel कि यार कौन करेगा, कल कर लेंगे कल कर लेंगे कल कर लेंगे. That is one attitude that you need to keep aside, absolutely aside. So just do that. Okay, आफरीन का मैं सवाल ले लेती हूँ. मैम, you know what happened with me? The examiner asked me 2 questions. I didn't knew the second one. She just twisted same question 3-4 different ways. Yeah, that happens. They try to probe, they try to see अगर आपको सवाल का जवाब आता है कि नहीं आता है. So they do it many a times. So it's okay. एक सवाल का जवाब दे दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट आई सेड कि देयर ऑलवेज ऑन अ टाइम क्रंच, तो वो बहुत सवाल अक्सर नहीं पूछते हैं. तो अगर नहीं आता है तो सीधा सीधा बोल दो नहीं आता है, और आता है तो उसका जवाब दे दो, सो दैट दे कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो इट्स फाइन, इट्स फाइन. डोंट गेट पैनिक्ड अबाउट इट कि मैम 2 ही सवाल पूछे उसमें से मुझे दूसरा नहीं आता था 3-4 बार. दैट्स जस्ट वन वे.
उससे उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही नंबर कटते हैं, ज़्यादा नहीं कटते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल्सो योर स्कोर्स डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल ईयर लॉन्ग परफॉर्मेंस। अगर आप पूरे साल आपने बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत करके एफर्ट किया है, तो योर टीचर इज गोना स्टैंड बाय यू ऑन द डे ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम। गाइस, दैट्स द टिप ऑफ द डे, आई वुड से कि do not piss off your teacher, do not ignore your instructions of the teacher, do not feel as if she doesn't know anything. I believe it's very important to respect your educators, and not only to get marks but otherwise also in life it's very important to respect people who are giving you knowledge. Okay, because हर कोई knowledge नहीं देता. There are children, there are people who actually face huge difficulty because their teachers, their professors, their seniors are not helping them. So it's very important to actually respect them throughout the year and listen to what they're trying to tell you, and do what they expect you to do. ठीक है, सो ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो डोंट वरी आफरीन, यू डोंट हैव टू टेक मच टेंशन एंड मच लोड ऑफ इट. हो जाएगा बहुत इजीली एंड बहुत अच्छे तरीके से होगा. आई एम वेरी श्योर ऑफ इट. सिंस यू हैव आंसर्ड वन क्वेश्चन, यू डिडंट आंसर द सेकंड क्वेश्चन, इट्स ओके. Probing is one thing that every examiner does, so just relax. Okay, all right, moving on to the point that you need to avoid. During your practical exam, you have to make sure that uh, you're not very ignorant, or you should not just submit your answer sheets like that. Okay, you have to make sure that you do double check before submitting the sheets. ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शीट्स कौन सी शीट्स जिसमें आप अपना काम लिख रहे हैं. ठीक है, ये अगर आप नहीं करते हैं तो यू मे गेट स्लीपलेस नाइट, बिकॉज आप सोचते रहेंगे कि मैंने क्या किया था या नहीं किया था, किया था या नहीं किया था. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपनी जो आंसर शीट्स है उनको सबमिट करने से पहले डबल चेक करें. Do not feel that what you've done in once you're sorted with that. No, don't be um, just it's always a good idea to recheck what you're doing. So this is what I'm going to suggest you at this point. And on that note, मेरा last point जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा important point है जो आपको नहीं करना चाहिए, that do not or don't be overconfident, guys. This is one thing that some children does. आई वुडेंट से कि बहुत बच्चे करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर ओवर कॉन्फिडेंस दे गेट थ्रैश्ड. सो एग्जाम में वाइवा के लिए जब आप जाते हैं तो आपको इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि आप जो भी चीज वाइवा देते समय बोलते हैं वो अपनी शब्दों को बहुत नाप तोल के प्रयोग करें. उसका कारण ये है गाइस कि आप जिस चीज को छोड़ते हैं ना, एग्जामिनर हैज अ हैबिट वहीं से चीज को पिक करने का. ओके, सो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. नाप तोल के अपना जवाब दे, लिमिटेड आंसर दे. आंसर 4 इन 1 लाइन भी हो जाता है, एंड इफ इट्स अ करेक्ट आंसर उसमें कोई नुकसान नहीं है. डू नॉट ट्राई टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. वो एक ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को मार देता है. दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस कि एग्जाम के एक दिन पहले, यार ये मुझे आता है, ये तो मैंने 4 बार किया, 5 बार किया, मैं इग्नोर कर देती हूँ. सो ऑलवेज जस्ट रन थ्रू इट और चेक जरूर करें कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैंने मिस कर दिया है. ओके, सो ये ऐसी चीजें हैं कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रख करके चलनी है कि आप इल ड्रेस ना हो, बीट द बुश अराउंड ना करें, लेजी कैजुअल एग्जाम को लेके ना हो. ऑलवेज शीट को सबमिट करने से पहले डबल चेक करें. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, दैट यू शुड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट. मुझे लगता है इफ यू हैव ऑल ऑफ दिस इन प्लेस, nobody can stop you to get full marks on the day of your practical examination. सो आई होप आप सभी लोगों को मेरी जो जानकारी, मैंने जो कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है, वो आपको समझ आई होगी, आपको सिर्फ बेनिफिट मिला होगा, कुछ फायदा मिल रहा है. एंड इन केस यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग,
प्लीज राइट इट टू मी ऑन द कमेंट बॉक्स. और आपके पास अगर कोई सजेशन है फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट यू वुड लाइक मी टू डू, प्लीज डू दैट एज वेल. राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स दैट एज वेल. आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए इतना ही. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आई एम ओपन फॉर ऑल द Q&As फॉर यू ऑल. इन केस आई डोंट रिसीव एनी क्वेश्चन, मैं आने वाले 1 या 2 मिनट के अंदर अपना लाइव सेशन फिनिश कर सकती हूँ. सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड गाइज. आई होप आप सभी लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो अच्छे जा रहे हैं. आप लोग बहुत फुल ऑन मेहनत कर रहे हैं, फुल ऑन एफर्ट्स डाल रहे हैं. कुछ ऐसा है जो मैं आप सभी लोगों के लिए कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना. और मैं आप सभी लोगों को जितना हो सके सपोर्ट और इंफॉर्मेशन देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी. यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है और आप सभी लोगों का प्यार भी इसीलिए मुझे मिल रहा है. सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई एम नॉट नेवर गोना स्टॉप डूइंग. या okay. So guys, it looks like there are no further questions that you people want to ask. अच्छा, अर्चिता का एक क्वेश्चन आया. अर्चिता इज आस्किंग कि मैम इंट्रोडक्शन कितने पेजेस का लिखना चाहिए. सो एग्जाम में अर्चिता इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम 2.5 साइड्स. दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट. ज्यादा नहीं लिखना होता है, बहुत ब्रीफली लिखना होता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम क्रंच होता है. 2 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं. सो मैक्सिमम 2 साइड्स. और अगर प्रैक्टिकल छोटा है तो और कम में भी हो जाता है तो उसमें कोई हार्म नहीं, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है. So guys, all the very best from my end for your practical examination, and I'm gonna see you all super soon for tomorrow's video that is up for you all. And do take care of yourself. All the very best. Bye bye.